जी आपकी। दोस्तों, कई बार आप अपने मन की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं। कोई गलत काम हो जाने के बाद आप सोचते हैं, काश मैंने अपने मन को पहले ही कंट्रोल किया होता तो आज मैं जिन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ शायद वो प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में कभी आती ही नहीं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स जो मन से रिलेटेड हैं वो क्यों आती हैं। मन क्या है, आत्मा क्या है, इंद्रियां और विषय किसे कहते हैं और किस तरह मन को वश में करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मन के हाथों में मोह माया का जाल होता है जिसे वो आपकी कामनाओं पर डालता रहता है और आपको अपने वश में करता रहता है। आपका मन जीवन के अंत तक आपको अपने जाल से निकलने नहीं देता और आपको इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि आप अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और एक सफल व्यक्ति बन सकें। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को वश में करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और एक सफल व्यक्ति बने। जब तक आप खुद को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा, आपको गलत रास्तों पर भटकाता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंद्रियां, मन, आत्मा, विषय किसे कहते हैं। इंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा आदि ये हमारी इंद्रियां होती हैं। मन आपकी कुछ आदतों, इच्छाओं, विचारों, स्मृतियों और संस्कारों के संग्रह को ही मन कहते हैं। मन शरीर का अदृश्य अंग है जो शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है और इसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा या यूं कह लीजिए कि आपके द्वारा ही किया जाता है। आत्मा आपके शरीर का स्वामी होता है, यानी कि आप स्वयं होते हैं और आत्मा से ही अपने मन को वश में कर सकते हैं। विषय आपके इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्दों को ही विषय कहते हैं। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि इंद्रियां, मन, आत्मा और विषय किसे कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह आप अपने मन, विषय और इंद्रियों के कारण जीवन भर अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं। आपका शरीर एक रथ की तरह है। इस रथ के जो घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ आदि। और उन इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही आपका मन है और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है, यानी कि स्वयं आप हो। आपकी इंद्रियां हर वक्त अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और आपका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं। और ये तभी तक हो सकता है जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा और आप जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। विषय इंद्रियों को बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन आत्मा की परवाह किए बिना, यानी कि आपकी परवाह किए बिना शरीर रूपी रथ को उस ओर लिए जाता है जहाँ पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आप खुद मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह आपके शरीर रूपी रथ को आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, जहाँ जाने से आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब बात आती है कैसे, क्या तरीका है कि हम मन को वश में करके उसके राजा बन जाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मन को वश में कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीखना होगा। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। ध्यान दीजिए और शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता हो ये जरूरी नहीं। जिस कार्य को करने की गवाही आपकी आत्मा नहीं दे रही हो तो समझ लीजिए कि वो कार्य आपके मन के द्वारा हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्यों पी रहे हैं। अब आपके पास इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला, मन हुआ यानी कि इच्छा हुई। दूसरा, प्यास लगी यानी कि आवश्यकता हुई। बस मन का सारा खेल इन दो को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि इस कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं है, मात्र इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए खुद को मजबूर महसूस करते हैं। आपका मन जिस भी गलत काम के लिए जिद करता है वो काम आवश्यकता न होते हुए भी वासना की वशीभूत होकर करता है। मन को उस बात के लिए समझाइए जिस कार्य को करने के लिए वो जिद कर रहा है। उसे अतीत का दृश्य दिखाइए। उससे कहिए कि देख, तूने पास्ट में भी यही घटिया काम किया था, रिजल्ट क्या मिला? दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने के लिए क्यों जिद कर रहा है? उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर यह गलती तू दोबारा करेगा तो भविष्य में तुझे बहुत से नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्यों पल भर के आनंद, स्वाद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकार में बनाना चाहता है? आप मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में उसे यथार्थ रूप से अवगत कराएं। अगर आपके विवेक ने, आपकी बुद्धि ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आपका मन जल्दी ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका मन अगर जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाइए। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तोड़ जिद ही है। जिद का मतलब है विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति। दोस्त, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए और जहाँ समझाने से काम ना चले वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उसे चुनौती समझिए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए। उससे कहिए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। आपको ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए और साथ ही मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। पहली तलवार है अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। आप अपने मन को एक काम पर लगा दो, यानी कि किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दो। वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता, पल पल इधर उधर फुदकता रहता है, उसी तरह मन भी पल पल फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू में करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मोजोर घोड़े को काबू में करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना भी जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। लेकिन सवार अगर दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। ठीक उसी तरह मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो आपका कहना मानना शुरू कर देता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार को चलाना। अब बात आती है दूसरी तलवार की, यानी कि वैराग्य की तलवार। दोस्तों, उसकी जरूरत इसलिए है कि मन एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद वो फिर उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय आपके मन को सदा ही अपनी ओर खींचते रहेंगे। तो इसके लिए हमें वैराग्य की जरूरत होती है। वैराग्य का मतलब है मोह, माया, लोभ, काम आदि से दूर रहना। मिथ्या, भोग,
विलास और काम की तृष्णा उसे फिर से अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझाना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या है, इनका कोई सार नहीं है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, और यही वैरागी की तलवार का काम है कि विषयों को काटकर आपके मन को आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर आपको एक सफल व्यक्ति बना दे। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो मन से रिलेटेड हैं वो क्यों आती हैं और किस तरह मन को वश में करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। तो सुनते रहिए। जी आपकी।